अस्सलाम वालेकुम जी। रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है और वाइल्ड लाइफ ने एक इतना बड़ा कारनामा किया है कि लाहौर में दंदनाते हुए जो कब्जा माफिया जराइम पेशा अफराद हैं या जिन लोगों ने इतना इतना असलहा रखा हुआ है अपने पास, उनको गिरफ्तार करने की जो है वो जुर्रत नहीं हुई। लेकिन एक ऐसा बंदा जो एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से उठा और उसने मेहनत की और वीडियोस की या वीलॉगिंग की या वट एवर जो भी उसने किया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी। और जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे, मेरा तो ये मानना है उसको तस्लीम करना चाहिए। और उसने अगर पैसा कमाया, इकलौता बेटा अपने वालिदैन का, शादी धूमधाम से की, किसी को क्या पता कि यार उसको गिफ्ट में किसी बंदे ने क्लैशनकोफ अगर दे दी है, वो इतना सेंसिबल था, उसने उस क्लैशनकोफ को वीडियो पर नहीं दिखाया कि यार इससे मेरा मामला जो है वो ख़राब हो सकता है। लेकिन वो आए वाइल्ड लाइफ वाले कि जी इसको एक शेर का बच्चा भी दिया है, इसको पकड़ो और इसको अंदर डाल दो। और वो क्लैशनकोफ जो उसको मिला, जी इसका लाइसेंस नहीं है, ये गैर कानूनी है, इसको पकड़ो और इसको अंदर डाल दो। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, मतलब ये पीछे जो वाइल्ड लाइफ के लोग खड़े हुए हैं एन के पहन के, जिस तरह उन्होंने को दाऊद इब्राहिम को पकड़ लिया है। और एक वो बंदा जिसकी अभी अभी भी खुशियां चल रही हैं, उसकी उसकी कुछ शादी है, जिंदगी का इतना बड़ा इवेंट है, आप अगले ही दिन उसके घर जाकर संडे वाले दिन वाइल्ड लाइफ ने गिरफ्तार कर लिया। और ये वाइल्ड लाइफ मंडे ट्यूसडे को भी नहीं मिलती। आप इनके दफ्तरों में जाएं, अगर आपने कोई कार्रवाई करवानी है, मैं आपको ये बेट लगा के कह सकता हूँ ये मिलते नहीं है अपने दफ्तरों में। लेकिन वो संडे वाले दिन ही उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करनी है, उसको उठाना है। आप एक एक मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। एक शख्स है जिसकी शादी हुई है, उसकी शादी पर किसी ने उसको गाड़ी गिफ्ट की है, तो वो क्या करता है, उसको गाड़ी की देता है ना। कागजात तो बनकर 3 दिन 4 दिन बाद आते हैं। अगर इसको किसी ने क्लैशनकोफ गिफ्ट कर दी, उसको क्या पता यार उस बॉक्स के अंदर क्या है। और अगर किसी ने उसको दे दी और अगर उसके दिल में कोई चोर होता तो वो उसका वीलॉग बनाता? वो हरगिज ना बनाता, उसने अपने घर रख ली। ऑब्वियसली जब उसको वो शादी से फ्री होता, उसने उसका कोई लाइसेंस भी बनवाना था, बनवा कर ही रखना था ना, या उसकी कोई वो नमूदो नुमाइश उस तरीके से थोड़ी कर रहा था। अगर आप ये देखें कि ये रजब भट्ट को गिरफ्तार कहाँ से किया गया, पार्क व्यू से। पार्क व्यू के बिल्कुल शुरू में एक वो शाहपुर कांजरा के नाम से एक गांव है, वो कालू शाहपुरिया, जो एक बदमाश होता था। आप मेरे साथ चलें और ये पुलिस को मैं साथ लेके जाता हूँ, पुलिस और ये चाहे वाइल्ड लाइफ वालों को भी साथ ले जाएं, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ ही होती है जिन्होंने असले रखे होते हैं। वहां पर कोई एक ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में गैर कानूनी तौर पर असलहा नहीं पड़ा हुआ, या वो नमूदो नुमाइश नहीं करते, या वो असलहा जो है वो जो जराइम पेशा अफराद है उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता। मतलब वो लोग जो दन दनाते हुए ये तमाम काम दहाइयों से कर रहे हैं, आपने उनको नहीं पकड़ा। आपने इस वो बच्चे को पकड़ लिया है, वो जिसके माँ बाप इंतहाई गरीब थे, वो बेचारा खुद भी ग्रास रूट लेवल से था, कहीं कहीं अंदरून शहर में कहीं छोटा सा कोई काम करता था वो। तो यार अगर उसने मेहनत की है और हार्ड वर्क किया है, और हार्ड वर्क के बाद अगर उसको कुछ मिल गया है, जो भी है उसका कंटेंट, आपको उसके कंटेंट से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन यार उसकी शादी का ये इतना बड़ा दिन है, आप उसके बाद उसको फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर उसको किसी ने शेर का बच्चा गिफ्ट किया है, तो ऑब्वियसली अगर उसको उसका लाइसेंस नहीं है या कुछ इस तरह का कोई उसका मामला नहीं है, हो सकता है वो वाइल्ड लाइफ को खुद ही गिफ्ट कर देता या आगे पीछे कहीं कर देता। लेकिन आपने ये छोटी छोटी चीज़ों पर, आपको पता है एक लाइमलाइट में बंदा है, उसको उठाएं, उसकी गिरफ्तारी डालें और ये बताएं अपने महकमों की कारकर्दगी, जो कि आप सारा सारा दिन तो मिलते नहीं है, लेकिन इतवार वाले दिन जो है छुट्टी का दिन होता है, आप उस दिन भी उस बंदे को गिरफ्तार करके कार्रवाइयाँ डालते हैं और एन के पहन कर आप पूरे जो है वो मुल्क को दिखाते हैं कि जी हम बड़ा अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं। कभी आप, वो कोई टिकटॉकर था वो डकी, वो उसकी बेगम ने वो एक क्लैशन को कोई पुराने किसी साल की वीडियो अपने साथ लगाई हुई थी, इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगाई, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर कितने ऐसे पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर असलहे रखे हुए हैं, उनका क्या मामला करना है? मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसकी पावर है, आपने उसको पकड़ लिया। आपको पता है ये बंदा लाइमलाइट में है, इसको उठाओ, इसके साथ तस्वीरें बनाओ और बताओ कि हमारे इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने उसको उठा लिया है, तो अगर जिस बंदे को अप्लाइड फॉर गाड़ी दी जाती है किसी शादी पर, क्या है उसके कागजात, वो कागज साथ ही देता है? कागज कितने दिन बाद बनते हैं? ये तो ऐसे ही है, आपने अप्लाइड फॉर गाड़ी किसी को दी, वो गाड़ी पर अपनी दुल्हन को बिठाकर बाहर निकला और उसके बाद आपने उसको उस पर अप्लाइड फॉर का पर्चा दे दिया। और भाई यार क्या, मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि मतलब ये सारा कुछ ये हो क्या रहा है। और जो दंदनाते हुए जराइम पेशा अफराद घूम फिर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है।
ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਟਿਕਟੋਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਸੁੱਟਿਆ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ पैसे दिहाड़ी शाड़ी लगा लें। मतलब क्या होगा, एक 13 पे 20-65 का उस पर पर्चा होगा जिस पे वो कहेगा जी मुझे तो किसी ने गिफ्ट दिया था, अदालत भी इसको जमानत दे देगी, फौरी तौर पे इसको जमानत मिल जाएगी, वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आकर फिर वीडियोस बनाएगा, वो फिर पैसे कमाएगा। यार इतना हसद बस करें। मुझे तो लगता है रजब साहब आपके इर्द गिर्द ही कोई लोग हैं जो कि आपके हासिद हैं, आप बचें उनसे जो आपको खुद ही ये गिफ्ट्स दे देते हैं या खुद ही इस तरह के मामलात कर देते हैं, और उसके बाद फिर आप भी एक मासूम आदमी हैं, आप वीडियोस बना के पूरी दुनिया को दिखा देते हैं। तो अपने दुश्मनों और दोस्तों की ज़रूर पहचान रखें। लेकिन आप जो है पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले यूट्यूबर हैं, गूगल ने आपको ये अनाउंस किया है, तो आप एक जिम्मेदारी भी आयद होती है कहीं ना कहीं। लेकिन जिस तरीके से ये मामला चल रहे हैं, अल्लाह ही हाफिज़ है।